यूट्यूब में मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं और स्प्लिट हो रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जो ये मैसेज स्प्लिट हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है कि स्प्लिट होना, बहुत सारे मैसेज बल्क में आते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मूर्ख है कोई तो उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। चलो ठीक है, परिभाषा तो आपने दे दी है, लेकिन अगर आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं तो मेरे को किस आधार पर आप मूर्ख कह सकते हैं। क्योंकि मुझे चिंता होने लगी है कि अगर मैंने छोटी सी भी गलती करी है, मैंने लंबे समय से यूट्यूब पे एक्टिवेट हूँ और हो सकता है मैंने कुछ ना कुछ तो गलती मिस्टेक करी होगी। और दूसरा, अगर कोई मेरी हेल्प कर रहा है तो मेरे दिल में उसके लिए बहुत जगह है। मैं फिर भी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि क्योंकि आप एक जगह पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, कंसंट्रेट करते हुए आपका एक जगह जो होती है, पर्टिकुलर प्लेस होती है, वो आपका एक वर्क प्लेस बन जाती है। तो वर्क प्लेस बन जाती है तो आप ये समझते हैं कि हाँ, यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। चलो ठीक है, आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं भी कर रहे हैं, तो नाम कमाने के लिए काम कर रहे हैं। जी, ज़्यादा ही लंबा खिंच जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे को भी कुछ ऐसा लगा कि हाँ, मैंने कुछ दिनों पहले मैंने कुछ बताया था कि वो व्यक्ति जिसको मैं गलत सोच रहा हूँ वो भगवान होगा। हो सकता है वो किसी वो मेरी हेल्प कर रहा है। अगर हेल्प कर रहा है तो ठीक है, मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए, लेकिन मेरे को अभी हेल्प की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है मुझे कुछ शब्दों में अपना मैसेज कंप्लीट करना चाहिए। मैं ये पूछ रहा था कि मुझे किस चीज़ के लिए मूर्ख कहा जा रहा है। मैं ज़्यादा बिना बात के बोल रहा हूँ, या फिर इस बात के लिए कि मैंने जो मेरी हेल्प कर रहा है उसको मैंने गलत कहा है। बताओ जल्दी, मुझे इस बारे में पता तो चलना चाहिए कि मैं। हाँ, एक बात ये भी है कि जैसे हम लोग कई बार ऐसा लगता है कि हमको हम जो सोचते हैं तो जो हम जिसके बारे में विचार करते हैं उसी को मान लेते हैं। तो वैसा मेरी प्रॉब्लम भी है, मैं कई बार इस चीज़ को मान लेता हूँ, लेकिन मैंने कई ऐसी भविष्यवाणी भी कर रखी है जो मैंने माना नहीं है, जिनका मैंने विचार नहीं किया है, लेकिन जो मैंने अंतर्मन में जिसको देखा वो जो बाद में क्रियाशील हो जाती है, वो घटना घट जाती है। तो आप उस चीज़ को भी तो ऑब्ज़र्व करते होंगे ना। मतलब मैंने मैसेज पढ़ा था, उस पर लिखा था कि वो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन जैसे आप कहते हैं कि ये यूनिवर्स का मैसेज है और ये भाग्यशाली इंसान को मिल रहा है, क्या उस मैसेज के भी तो मायने होते हैं ना। अगर आप कहेंगे कि फालतू सोच रहा है, तो आपके जो यूनिवर्स के जो मैसेज हैं वो भी तो फालतू ही होंगे ना। तो इसका मतलब है आपके किसी भी मैसेज पे हमें विचार किया ही ना जाए, क्योंकि जो मैसेज मिला है, एक मैसेज के मायने हैं, दूसरे मैसेज के मायने नहीं है। क्योंकि दूसरे मैसेज में आप उसे कह देंगे ओवर थिंकिंग है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो बाइस्ड कहते हैं उसको, बाइस्ड पक्षपातपूर्ण। तो इस दोनों के साथ पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, बाइस्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक मैसेज में आपने कहा कि यूनिवर्स का मैसेज है, दूसरे मैसेज में आप मूर्ख कह के आप कह देंगे कि ये मैसेज तो एक ओवर थिंकिंग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपॉलॉजी हूँ कि उस व्यक्ति के प्रति जिसके लिए मैंने गलत कहा है। ये मेरा आज का कन्फेशन होगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हो सकता है जो मेरी हेल्प कर रहा है उसके प्रति मैंने गलत बोल दिया हो। लेकिन मेरा अंदर से, लिटरली मेरे दिल की गहराई से मैंने उस व्यक्ति से मैं प्रेम ही करता हूँ। लेकिन अपनत्व के कारण मैं, हो सकता है उससे मैं इस तरह से बोल देता हूँ कि आज मौसम का चक्कर नहीं है। क्योंकि मौसम में ऐसा था उस दिन कि उसने मुझे बना दिया था कि मैं खूब बोलता, दिन भर बोलते रहता, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मैं बोलते रहता। लेकिन आज ऐसा कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसी कोई पावर मेरे साथ काम नहीं कर रही है। मेरी बात को अगर आप सुनेंगे तो उसमें बल नहीं होगा, उतनी पावर नहीं होगी।
लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, हल्की आवाज़ में बोल रहा हूँ ताकि मैं बोल पाऊँ। ठीक है, मैं अपने मैसेज को ख़त्म करता हूँ। लेकिन जो बाइस्ड, जो पक्षपातपूर्ण बातें हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप दोनों बातों के साथ न्याय करेंगे और दोनों, मुझे लगता है कि आप दोनों बातों के साथ चलेंगे। अगर आप कोई भी मैसेज आ रहा है, एक को आप यूनिवर्स का मैसेज कह देंगे, दूसरे को आप कह देंगे कि ओवर थिंकिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जितने भी मैसेज मेरे को मिल रहे हैं उनके सब के मतलब होने चाहिए। मैसेज का मतलब है कि वीडियोस जो आ रहे हैं, वीडियो जो सर्कुलेट हो रहे हैं यूट्यूब में, इसलिए जितना कम शब्दों में अपनी बात रखी जाए वो ज़्यादा मायने रखता है। उस बात के मायने होते हैं, लेकिन इतना किसके पास टाइम है जो दिन भर लगे रहेगा अब मेरी बात को सुनेगा। तो मैंने कम से कम शब्दों में ये बताना चाह रहा हूँ कि बाइस्ड नहीं होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं हो, पक्षपात नहीं होना चाहिए कहने का मतलब है। क्योंकि अगर पक्षपात हो जाएगा तो फिर आप, मतलब कहने का मतलब है कि आप भी अधूरे रहेंगे और आपकी बातें भी अधूरे रहेंगी। अधूरे रहने का मतलब है आप परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। परफेक्शन होना चाहिए हर बात पे। मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें इसका तर्क भी तो होना चाहिए, तो इसके पीछे तर्क दिया जाना चाहिए। क्योंकि मेरी बातें ये बहुत मतलब लोग तक पहुंच रही है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरी बातें जब पहुंच रही हैं तो उनको इन मेरी बातों का निदान भी करना चाहिए। इसलिए अब ज़्यादा अपनी वाणी को विराम देते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं बातों को, थोड़ी बातों में इसको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जय हिंद, जय भारत।